नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम एफकेट को क्लियर करके मिलने वाली ब्रांचेस फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में मिलने वाली सैलरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ साथ आपको जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी के डिफरेंस का पता चल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। इस वीडियो में आपको फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑफिसर की प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर, आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलने वाली सैलरी में कितना डिफरेंस होगा। प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा और सैलरी के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन से हैं, और यह भी बताया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इस बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स में एफकेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद मेडिकल और इंटरव्यू राउंड क्लियर करके आपको ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट मिलती है जिसकी पे मैट्रिक्स लेवल 10 में इंक्लूड होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 52 वीक्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। एयरफोर्स एकेडमी में ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में साइंटिफिकली प्लान्ड, रिग्रेस फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाती है जिसका मोटिव होता है आपकी इंडियन फोर्स की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना। इंडियन एयर फोर्स में दो मेन ब्रांचेस हैं जिसमें फर्स्ट ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच और सेकंड ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच इंक्लूड होती हैं। फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्शन होने पर कुछ मेन ड्यूटीज होती हैं फ्लाइंग ऑफिसर की, जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेन्स को फ्लाई करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड बैटल्स। फ्लाइंग ब्रांच में 3 टाइप के पायलट होते हैं, फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट और ट्रांसपोर्ट पायलट। जैसा कि नाम से स्पेसिफाई हो जाता है, फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को फ्लाई करते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हैं और ट्रांसपोर्ट पायलट ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिजास्टर के केस में एसेंशियल सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट पायलट की ही होती है। फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर प्लेन्स को ऑपरेट करते हैं और कॉम्बैट की हेल्प से एनिमी से अपनी लोकेशंस को गार्ड भी करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए बुलेट्स, प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल्स, कार्ट्रिजेस, रॉकेट, बॉम्ब्स, इस तरह के एम्यूनेशन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की भी ड्यूटी फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। मटेरियल को सेफली ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। फ्लाइंग ऑफिसर एयर सपोर्ट और एयर सप्लाईज भी प्रोवाइड करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज किया जाता है। डिजास्टर के केस में जहां बाय रोड एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराना टफ होता है, उस टाइम इंडियन एयरफोर्स की हेल्प से एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में सिलेक्शन होने पर आपकी ड्यूटी कंसर्न होती है एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स इक्विपमेंट्स के साथ। सभी टेक्निकल टूल्स और एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में इंक्लूड होती है। क्वालिफाइड टेक्नीशियन जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं
उनके मैनेजमेंट की ड्यूटी भी ऑफिसर की होती है। इंश्योर करना टेक्नीशियन को सभी इक्विपमेंट्स और टूल्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं ताकि टूल्स और इक्विपमेंट की वजह से कोई इम्पोर्टेंट वर्क डिले ना हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वेपन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने की भी ड्यूटी होती है। एयरक्राफ्ट सर्विसेज को हैंडल करना भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोसेस को डील करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में सिलेक्शन होने पर आपकी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फाइटर कंट्रोलर इंक्लूड होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंट को हैंडल करना भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लॉजिस्टिक्स को एक सिस्टमैटिक वे से हैंडल करने की ड्यूटी भी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ऑफिसर की ही होती है। चलिए देखते हैं प्रमोशनल पोस्ट कौन कौन सी हैं जो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद मिल सकती हैं। एफकेट के थ्रू ज्वाइनिंग होने पर प्रमोशन से फर्स्ट 3 रैंक्स के लिए टाइमलाइन बेसिस पर की जाती है। बाकी रैंक्स के लिए प्रमोशन वैकेंट पोजीशन के बेस पर की जाती है। फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद 3 इयर्स सर्व करने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। प्रमोशन से पहले डिपार्टमेंटल टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद 3 इयर्स की सर्विस के बाद स्क्वाड्रन लीडर की रैंक मिल जाती है। फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट जूनियर लेवल की होती है। स्क्वाड्रन लीडर एग्जीक्यूटिव लेवल की रैंक है। स्क्वाड्रन लीडर के बाद प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद विंग कमांडर की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाती है। विंग कमांडर के बाद नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट है ग्रुप कैप्टन की। ये भी एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट है। ग्रुप कैप्टन के बाद प्रमोशन डायरेक्टर लेवल पर होती है, जिसमें फर्स्ट लेवल पोस्ट है एयर कमोडोर की। इसके बाद प्रमोशन होती है एयर वाइस मार्शल की पोस्ट पर और नेक्स्ट डायरेक्टर लेवल प्रमोशन पोस्ट है एयर मार्शल। एयर मार्शल के बाद सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट मिल सकती है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल इंडियन एयरफोर्स का चीफ होता है। लेट्स टॉक अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर। ट्रेनिंग टाइम पर फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर को स्टाइपेंड दिया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्टाइपेंड अमाउंट इनिशियल अमाउंट ऑफ बेसिक पे होता है, जो है 56,100 रुपीज। डिडक्शन की जाती है सैलरी से लाइफ इंश्योरेंस पर्पस के लिए, जिसका अमाउंट है 6,500 रुपीज। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेनिंग टाइम में फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलेगी 59,600 रुपीज। वहीं बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग टाइम में स्टाइपेंड अमाउंट इनिशियल अमाउंट ऑफ बेसिक पे ही मिलता है, जो है 56,100 रुपीज। डिडक्शन की जाती है सैलरी से लाइफ इंश्योरेंस पर्पस के लिए, जिसका अमाउंट है 4,530 रुपीज। फ्लाइंग ब्रांच से कंपेयर करें तो ग्राउंड ड्यूटी में डिडक्शन कम की जाती हैं, क्योंकि ग्राउंड ड्यूटी में रिस्क फैक्टर कम होता है इन कंपैरिजन टू फ्लाइंग ब्रांच। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेनिंग टाइम में ग्राउंड ड्यूटी में ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलेगी 51,570 रुपीज। ट्रेनिंग के बाद आपको सभी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग ब्रांच में बेसिक पे होगा 56,100 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस
इंडियन एयरफोर्स में आपको नहीं मिलता, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अपने ऑफिसर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, जिसका अमाउंट है 15,500 रुपीज। डीए की वैल्यू क्वार्टरली चेंज होती है, पर गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 तक के लिए 17% पर डीए को फ्रीज किया हुआ है। तो डीए मिलेगा आपको 9,537 रुपीज। फ्लाइंग पे मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर्स को 25,000 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक्स क्लास सिटी में पोस्टिंग होने पर 7,200 रुपीज पे किया जाता है। टीए पर डीए मिलता है 17% के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू होगी 1,224 रुपीज। किट मेंटेनेंस अलाउंस 600 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में बेसिक पे मिलेगा 56,100 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस इंडियन एयरफोर्स में आपको नहीं मिलता। एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, जिसका अमाउंट है 15,500 रुपीज। डीए की वैल्यू 17% ऑफ बेसिक पे है। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, डीए की वैल्यू को जुलाई 2021 तक के लिए 17% पर फ्रीज कर दिया है। डीए की वैल्यू क्वार्टरली चेंज होती है, पर अभी इसकी वैल्यू जुलाई 2021 तक के लिए 17% है। तो डीए मिलेगा आपको 9,537 रुपीज। फ्लाइंग पे की जगह पर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर को टेक्निकल पे प्रोवाइड की जाती है, जिसका अमाउंट है 10,000 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक्स क्लास सिटी में पोस्टिंग होने पर 7,200 रुपीज पे किया जाता है। टीए पर डीए मिलता है 17% के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू होगी 1,224 रुपीज। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ग्रोस सैलरी होगी फ्लाइंग ब्रांच के लिए 1,15,161 रुपीज और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए ग्रोस सैलरी होगी 99,561 रुपीज। इसके साथ गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करती है। पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक पे किया जाता है, 6,732 रुपीज। पीएफ के लिए जितना अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, सेम उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में ऐड करती है। नेक्स्ट डिडक्शन की जाती है इंश्योरेंस के बेस पर। फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर के लिए 6,500 रुपीज और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए 4,530 रुपीज। बेसिक पे में हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है और इनकम टैक्स अगर आप सेविंग्स नहीं करते हैं, मैंने कंसिडर किया है सेविंग्स के बाद इनकम टैक्स 0 है, तो आपकी नेट सैलरी होगी फ्लाइंग ब्रांच के लिए 1,01,929 रुपीज और ग्राउंड ड्यूटी के लिए नेट सैलरी होगी 88,299 रुपीज। पावर के साथ साथ बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है इंडियन एयरफोर्स अपने ऑफिसर्स को। सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, जहां पर आपको कम रेट पर आइटम्स मिल जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी इंक्लूडेड है। एयर ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ऑफिशियल्स टूर के अलावा अपने होम टाउन तक की राउंड ट्रिप की एयर टिकट की फैसिलिटी इंडियन एयरफोर्स द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंश्योरेंस कवर। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 75 लाख
और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस अमाउंट ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें होम लोन 60 लाख तक की अमाउंट का दिया जाता है, कंप्यूटर लोन 2 लाख तक की अमाउंट, कार लोन 7.5 लाख अमाउंट, वेलफेयर लोन की अमाउंट 12 लाख और 2 व्हीलर के लिए लोन अमाउंट प्रोवाइड होता है 2 लाख रुपीज। इंडियन एयरफोर्स अपने ऑफिसर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटी इंक्लूड होती हैं। बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। मंथली फ्री राशन भी प्रोवाइड किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि पेंशन, मंथली पेंशन मिलती है एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद। इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी रिटायरमेंट के बाद तक रहती है। और नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। रिटायरमेंट के बाद में ऑफिसर्स को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सर्विस ड्यूरेशन में प्रोवाइड की जाती थी। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also hit the bell icon for more videos. Thank you.